तो जनवरी 2021 में टेस्ला ने इंडिया में कंपनी रजिस्टर की, रिसर्च टीम भी अपॉइंट की गई और टेस्टिंग भी शुरू हो गई थी। और फिर 2022 में ही बस 1 साल बाद टेस्ला ने अपने ईवी रिलेटेड इंडिया ऑपरेशंस बंद कर दिए। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर टेस्ला ने इंडिया में कार मैन्युफैक्चर करने के प्लान्स को क्यों कैंसिल कर दिया, और वो भी सिर्फ 1 साल में। इलॉन मस्क और इंडियन गवर्नमेंट के आपस में क्या इश्यूज थे? क्या टेस्ला का फाइनेंशियली इंडिया में आने का सेंस बनता है? क्या टेस्ला सच में इंडिया में कार्स बेचना चाहती थी? और इन सब का फ्यूचर क्या है? टेस्ला वापस इंडिया में कब आएगी भी या नहीं? ये सब ये वीडियो में देखते हैं। तो 2018, 19, 20 में काफी हाइप बना कि टेस्ला इंडिया में आ रही है। 2021 में टेस्ला आई भी, ऑपरेशंस भी स्टार्ट हुए और 2022 में बंद भी हो गई। तो ऐसा क्या हुआ ये 5 सालों में? ऑपरेशंस बंद होने के बाद टेस्ला ने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटीज काफी ज्यादा होने की वजह से टेस्ला ने प्लान्स कैंसिल किए। टेस्ला होपफुल थी कि उन्हें एटलीस्ट टेम्पररी रिलीफ मिलेगी इंपोर्ट ड्यूटीज से, और इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटीज कम करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तो इंडिया में 1 साल में ऑपरेशंस क्यों बंद किए, ये सब तो पहले से ही पता था। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट फ्रॉम ब्लूमबर्ग, इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटीज कम करने के लिए 2 कंडीशंस रखी। पहला तो है कि टेस्ला को कमिट करना पड़ेगा कि वो एटलीस्ट $500 मिलियन के ऑटो कंपोनेंट्स इंडिया से सोर्स करेगी, और सेकंड, टेस्ला एक स्लो स्टार्ट कर सकती है लोकल कंपोनेंट सोर्सिंग में, पर उन्हें हर साल 10 से 15% ये सोर्सिंग बढ़ानी पड़ेगी। ये 2 कंडीशंस के बाद इंडिया इंपोर्ट ड्यूटीज कम करने के लिए रेडी थे, और टेस्ला ने अराउंड 100 बिलियन वर्थ ऑफ ये पार्ट्स सोर्स भी किए थे, बट इवेंचुअली ये डील कोलैप्स हो गई। टेस्ला इनिशियली सीबीयू यूनिट्स इंपोर्ट करके बेचना चाहती थी। सीबीयू यूनिट्स मतलब कार कंप्लीटली बाहर मैन्युफैक्चर हुई है, इंडिया के बाहर। इंडिया में अगर कार कंप्लीटली बाहर बनी है तो उस पर इंपोर्ट टैक्स है। अगर कार की प्राइस 32 लाख से ऊपर है तो उस पर 100% इंपोर्ट टैक्स है, और अगर कार की प्राइस 32 लाख से नीचे है तो उस पर 60% इंपोर्ट टैक्स था पिछले साल तक। पर इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने ये 60% इंपोर्ट टैक्स को 70% कर दिया। तो इलॉन भैया बोलते रहे कि इंपोर्ट ड्यूटीज कम करो, और इंडिया ने इस साल इंपोर्ट ड्यूटीज और बढ़ा दी। इलॉन भैया को मिडल फिंगर दिखा। पर ये कहीं ना कहीं बताता है कि इंडिया काफी सीरियस है लोकल मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया के बारे में। दोनों ही पार्टीज को पता था कि इंडिया कभी टेस्ला का मेजर मार्केट नहीं बन सकता, तो फिर ये सगा 5 साल क्यों चला? तो इंडियन गवर्नमेंट का तो सेंस बनता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इकोनॉमी और वो सब। पर इलॉन मस्क को तो पता था कि इंडिया टेस्ला का कभी मेजर मार्केट नहीं बन सकता, तो फिर क्यों? तो क्या इलॉन मस्क और टेस्ला सच में इंडिया आना चाहते थे? वेल, इसका आंसर है नहीं। इंडिया में टेस्ला की हाइप बढ़ रही थी और ये एक हिसाब से पब्लिसिटी स्टंट था। चलो मैं बताता हूँ कैसे। टेस्ला का टारगेट मार्केट देखते हैं। टेस्ला के 95% कस्टमर्स की एनुअल सैलरी 40 लाख से ऊपर है। उसमें से भी 77% ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी एनुअल सैलरी 80 लाख से ऊपर है, और इंडिया में 50 लाख से ऊपर कमाने वाले लोग सिर्फ 1.7 लाख है। वेल, रियलिस्टिकली ये डेटा अराउंड 6-7 लाख से रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग अपनी इनकम कम रिपोर्ट करते हैं। कंपैरिजन के लिए एवरेज कॉस्ट एक कार की यूएस में $45,000 है। यूएस में 2022 में टोटल 14 मिलियन कार्स बेची गई, जिनमें से 13 लाख तो टेस्ला थी। यानी जितने लोग टेस्ला को एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं इंडिया में, उससे 2 गुना ज्यादा तो टेस्ला ने पिछले साल ही यूएस में बेची थी। और एक इंपॉर्टेंट नोट, यूएस जैसे डेवलप्ड नेशन में जहां पर ईवीज एक्सेप्ट हो रही है, वहां पर टेस्ला का 10% मार्केट शेयर है। इसका हमें सामने काम पड़ेगा। एशियन मार्केट से कंपेयर करते हैं इंडियन मार्केट को, तो मेजर मार्केट चाइना है, जहां पर टेस्ला एक लग्जरी कार है। चाइना में सिर्फ पिछले साल 4 मिलियन लग्जरी कार्स बेची गई, जिनमें से 4.4 लाख टेस्ला कार्स थी। यानी कि टेस्ला का चाइना के लग्जरी मार्केट में 10% मार्केट शेयर है और यूएस के नॉर्मल मार्केट में 10% मार्केट शेयर है। अब देखते हैं टेस्ला इंडिया में एक्चुअली कितनी कार्स बेच पाएगा। अगर लग्जरी ईवी सेल्स की बात करो इंडिया में, तो लास्ट ईयर सिर्फ 198 ईवीज बेची गई थी, जिनमें ऑडी ई-ट्रॉन, जैगवार आई-पेस, मर्सिडीज EQC और BMW iX का नाम है। इन 4 कार्स ने पूरा इंडियन ईवी लग्जरी मार्केट कैप्चर किया है, और इनकी सेल्स पिछले साल मिलाकर सिर्फ 198 थी टोटल 2022 में। तो रियलिस्टिकली अगर टेस्ला टोटल ईवी लग्जरी मार्केट कैप्चर भी करता है तो उसकी सिर्फ 200 कार्स बेची जाएगी पर ईयर। अब अनरियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक ड्रीम सिनारियो देखते हैं। तो इंडिया में ईवीज का सिर्फ 1% मार्केट शेयर है टोटल कार सेल्स में, तो टेस्ला इंडिया में प्राइस के हिसाब से लग्जरी कार सेगमेंट में काउंट की जाएगी। ईवीज का इंडियन लग्जरी कार मार्केट में 1% से भी कम का शेयर है, जो कि चाइना और यूएस में 10% है। इंडिया का ये 10% होने में कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे। अब देखते हैं ड्रीम सिनारियो में टेस्ला कितनी कार्स बेच सकता है इंडिया में। तो इंडिया में 30 से 50 हजार लग्जरी कार्स बेची जाती है हर साल, जिसमें से अगर टेस्ला 10% मार्केट शेयर कैप्चर करता है तो टेस्ला की हर साल 5000 ईवीज बेची जाएगी। और हाँ, ये ड्रीम सिनारियो है,
अब देखते हैं कि इतनी कार्स बेच के टेस्ला आखिर कितना कमा लेगा इंडिया में। टेस्ला के प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छे हैं। टेस्ला एक कार पर $15,000 कमाती है। तो अगर 5,000 कार बिकती है इंडिया में तो टेस्ला इंडिया में 75 मिलियन ग्रॉस प्रॉफिट बनाएगा। और हाँ, ये ड्रीम आइडियलिस्टिक सा सिनारियो है। अब देखते हैं ये नंबर्स यूएस के कंपैरिजन में कैसे है। तो टेस्ला ने सिर्फ यूएस में पिछले साल $6 बिलियन ग्रॉस प्रॉफिट बनाई है। तो $6 बिलियन एक साइड और एक साइड में $75 मिलियन। देखा जाए तो $75 मिलियन तो मस्क एक ट्वीट से वगैरह भी कमा सकता है। तो इंडिया मार्केट में आने का क्या सेंस बनता था। और ये भी अनरियलिस्टिक नंबर्स है। टेस्ला का तो पता था कि इंडिया उसका कभी मेजर मार्केट नहीं बन पाएगा, कम से कम आज की सिचुएशन में। अब ये होल इंडिया टेस्ला सागा का फ्यूचर कहाँ पर है। जो कुछ भी हुआ टेस्ला के साथ, उसके बाद क्या टेस्ला इंडिया में कभी आएगा? इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी। तो पहला तो ये है कि टेस्ला अगले 4-5 साल तो इंडिया नहीं आएगा जब तक अपना ईवी कार मार्केट शेयर एटलीस्ट 10% नहीं हो जाता। क्योंकि बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, स्पेशली यूएस और चाइना, इंडिया का ईवी अडॉप्शन रेट 4 से 5 साल पीछे है। टेस्ला का यूएस और चाइना में अभी इतना बड़ा मार्केट है जो कि 50% एनुअली ग्रो हो रहा है। तो सेंस बनता है कि टेस्ला अपनी एनर्जी और टाइम चाइना और यूएस में देगा। और सेकंड है, टेस्ला डेफिनेटली इंडिया में वापस आएगा। ये टेस्ला का विजन है टू बिल्ड अ स्पोर्ट्स कार, यूज दैट मनी टू बिल्ड एन अफोर्डेबल कार, यूज दैट मनी टू बिल्ड इवन मोर अफोर्डेबल कार। तो इलॉन भैया को ईवी रिवोल्यूशन लाना है और इंडिया में सस्ती कार्स चाहिए, कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट होने की वजह से। लीक्स है कि टेस्ला एक $25,000 कार के ऊपर काम कर रहा है, जो अगर चाइनीज बिल्ड इंडिया में इंपोर्ट होती है तो उसकी प्राइस 34 लाख रहेगी, और अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है तो उसकी प्राइस 20 लाख रहेगी। तो ये प्राइस इंडिया में चलने लायक है। लास्ट ईयर G20 समिट में भी इलॉन मस्क ने कहा कि वो इंडोनेशियन और इंडियन मार्केट के लिए और भी अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार्स बनाएगा। तो ये था टेस्ला इंडिया सागा। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस वीडियो? टेल मी द कमेंट्स डाउन बिलो। और क्या आप सही में टेस्ला के लिए एक्साइटेड हो? वो भी कमेंट करो। ये सागा जो कुछ हुआ, अंदर बाहर जो टेस्ला आई गई, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और क्या आप टेस्ला के लिए सही में एक्साइटेड हो? क्योंकि बिल्ड क्वालिटी में तो उतना कुछ। So if you have enjoyed this video, then do give it a like, comment down below, subscribe to the channel. Stay tuned. Thanks for watching.